ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति। हरि ओम। आश्रम परिवार के समस्त सदस्यों का इस दूसरे सत्संग में सबका स्वागत है। पिछले महीने हम लोगों ने ये एक नई श्रृंखला का श्री गणेश करा कि हर महीने आप लोगों के साथ बैठ के कुछ चर्चा करी जाए। पिछली बार हम लोगों ने हनुमान चालीसा के प्रार्थना में दोहे से श्री गणेश करा था और उसमें ये हम लोगों ने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले अपने गुरु के चरणों की धूली से
अपने मन रूपी शीशे को साफ करने की प्रार्थना करते, संकल्प करते। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु के चरण कमल सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। अपने मन रूपी शीशे को जो बिगड़ गया है उसको सुधार के, संसार के सत्संग में, संसार का सत्संग होता है क्या? संसार का तो दुस्संग होता है। जीवन में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा सत्संग की होती है और एक विचारधारा, एक जीवन का दर्शन, वो संसार का होता है। संसार का जीवन दर्शन और सत्संग में प्राप्त जीवन दर्शन, इसमें बहुत भेद होता है। गीता के स्थित प्रज्ञ प्रसंग में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। जो संयमी लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो जहां पे जगे हुए हैं, जिसको देख रहे हैं, जिसके हिसाब से जी रहे हैं, उसमें दुनिया सो रही है। उनके लिए रात है, जैसे रात को हमें कुछ अन्य चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं, वैसे संसारी लोगों को जो हमारे बचपन से जिनके साथ उठे बैठे हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग मिले जीवन में, लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि बेचारों ने जीवन के यथार्थ के ऊपर कभी चिंतन करने का सौभाग्य नहीं मिला। सौभाग्य मिला नहीं, सौभाग्य की प्रेरणा भी नहीं हो रही थी। ये उनके मन के अंदर धारणा थी कि बस जो हम सुन रहे हैं श्रद्धा से मान लिया। अंधे नैव नियमाना यथांधाः, जैसे एक अंधा आदमी विनम्रता से जान रहा है कि हम नहीं देख रहे हैं, और जो व्यक्ति हमारे समक्ष है, सन्निधि में है, हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, इसी उम्मीद में कि दूसरा आदमी तो जान रहा होगा। अब दूसरा जान रहा होगा, हम श्रद्धा से उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी हम लोग को बचपन से लोग मिले, उन सब के साथ उठना बैठना, जैसे उन्होंने कहा कि तुम जो हो वह छोटे शरीर हो, तुम तो देखो कितने स्मार्ट लग रहे हो, तुम्हारे शरीर में यह कपड़ा पहना दिया तो तुम बड़े स्मार्ट लग रहे हो, आज तो तुम खुश हो, अब तुम बड़े जवान हो, अब तुम वृद्ध हो गए। सब शरीर के बारे में चीजें थी। हमको अज्ञानवशात संसारी लोगों ने बार बार बताया कि तुम शरीर ही हो, हम छोटे हैं, हम शरीर हैं, हम इतने ही हैं, हमारी अपनी सीमाएं हैं, हमारी अपनी असुरक्षाएं हैं। ये हमको ज्ञान मिला, ये भी ज्ञान है, यही तो संदेश मिला है ना दूसरों से। और हमको छोटे दीनहीन व्यक्ति को बाहर से ये जुगाड़ करना, वो जुगाड़ करना, ये प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, ये दुनिया हमसे अलग है, यहां के लोग हमसे अलग हैं। कुछ लोगों में गिने चुने जो हमारे रिश्ते शरीर से जुड़े हुए हैं, वो हमारे बड़ा परिवार के लोग हैं, हमारे विशेष प्रिय लोग हैं। यही शिक्षा मिली ना हम लोगों को। अब यहां पे आइए जहां पे हम लोग कोई ज्ञानी लोगों का, ऋषियों का, भगवान का, उनके जीवन दर्शन को देखते हैं, उनकी सोच को देखते हैं।
आपको दिखाई पड़ेगा कि भगवान कृष्ण क्यों बोलते हैं कि दिन रात का भेद है। भगवान कह रहे हैं, हमारे वेद माता कह रही हैं, हमारे उपनिषद के ऋषि लोग सब कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि बेटा आप छोटे नहीं हैं, आप अपने आप को शरीर मात्र समझ रहे हैं, यही सबसे बड़ी भूल हो गई है। हम लोग शरीर नहीं है, शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहे हैं। हम अपने आप में छोटे नहीं है, पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। इस सत्संग का ज्ञान है। अब ये सब शब्द सुने हैं हमने, जहां बोला तो आप लोग रिपीट भी करने लगेंगे। हाँ देखो, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। पूर्णमदः मतलब कि बचपन से अभी तक जो सुनते आए हो, समझते आए हो कि हम अपूर्ण है, वो झूठा है, वो मिथ्या है, वो सपना है। जो भी हमारा जीवन दर्शन रहा है बचपन से, अज्ञानी लोगों का, सत्संग तो नहीं कहना चाहिए, दुस्संग कहना चाहिए, अज्ञानियों का दुस्संग हमको मिला है, उसका एक जीवन दर्शन, एक फिलॉसफी है। और वही फिलॉसफी तो हमको यहां सत्संग के अंदर दूर करनी होती है। सत्संग में आके हमको डीहिप्नोटाइज करा जाता है। हम संसारी दर्शन से सम्मोहित हो गए हैं, हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं। क्या है संसारी दर्शन का स्वरूप? हम छोटे हैं, आप सब हमसे अलग हैं। वैसे तो अलग हो, लेकिन ये ए बी सी ये हमारे बड़े निकट के हैं, इनका शरीर के साथ संबंध है, तो ये विशेष प्रिय है। ये संसारी दर्शन है। और भगवान का दर्शन हम सब में है, सब हम हैं। हम ये शरीर नहीं है, शरीर हमारे अंदर है। तो देखो सत्संग में कितना डिफरेंस होता है। देखा जाए तो यहां इंदौरी भाषा में भयंकर भेद है। यहां मैं इंदौर में हमने ये शब्द सुना, ये मिठाई कैसी है? भयंकर। अरे राम, ये मिठाई खाएंगे तो भयंकर, भयम करोति इति भयंकर, तो क्या हमारे मन में भय उत्पन्न करवा देगी? बोलते नहीं नहीं, मतलब आप समझिए, मतलब समझिए जरा, मतलब समझिए कि ये एक सुपरलेटिव शब्द है, किसी चीज की उत्कृष्टता का सूचक। जहां पे हम इतनी उत्कृष्ट चीज है कि कंपित हो जाते हैं, देयरफॉर उत्कृष्ट भयंकर। इतना सत्संग की विलक्षणता होती है कि वर्टिगो चालू हो जाए। वर्टिगो समझते हो क्या है? चक्कर। अनेकों लोगों को चक्कर का चक्कर चालू हो जाता है। वो जिस समय सवेरे उठते हैं तो उनको अनुभव होता है आया सावन झूम के। ऐसी दुनिया घूमती है। अनेकों लोगों ने अपना अनुभव बताया है, घूम जाते हैं। एक आध बार क्या चक्कर आ गया, उसका उठने में डर लगता है। फिर घूमा, फिर थोड़ी देर जो है वो बैठ जाते हैं कि हाँ भाई मेरी गो राउंड शांत हो तो उतरे। तो ऐसा चक्कर, जैसे कई बार चक्कर आ जाता है ना, दुनिया घूम जाती है,
अगर आप सत्संग कायदे से करो तो आपको जो है चक्कर आना चाहिए। अब शरीर के कोई रोग के वजह से चक्कर आ जाता है, वर्टिगो प्रॉब्लम हो जाता है, कोई जो है वह स्पॉन्डिलोसिस से, कोई माइग्रेन से, कोई जो है हमारे अंदर कान के इनर ईयर में वेस्टिबुलर, वो सब अंग्रेजी नाम इनके हैं, हमने पढ़ रहे थे एक जगह, बोलते हैं इनर ईयर में एक ट्यूब होता है, उसके अंदर एक क्रिस्टल घुस जाता है, और क्रिस्टल जो घुस जाता है वो ऊपर नीचे होता है तो ब्रेन को गलत संदेश देता है, और उसके वजह से ब्रेन हमारा डिफरेंट रिएक्ट करता है और हमारे सर अलग रिएक्ट करता है। अब जो भी कारण हो, फिजिकल चक्कर आ जाता है, वैसे सत्संग में भैया, हम तो जब अपने गुरुदेव के साथ सत्संग में हम गए, हमको तो चक्कर आ गया था। उस चक्कर को वर्टिगो नहीं कहा था, उस चक्कर को अकल कहा था। अकल ठिकाने लग रही है। आश्चर्य, हम कहां अपने आप को, बचपन से हर व्यक्ति बोल रहे हैं कि तुम वैसे, तुम तो छोटे हो, अपने लिए मेहनत करो, अपने लिए सुरक्षा करो, अपने लिए आनंद की प्राप्ति करो, तुमको ये प्राप्त करना, वो प्राप्त करना। और दुनिया को देखो तो सब लोग प्राप्त करने की होड़ में लगे हुए हैं। कौन प्राप्त करेगा? जिसको अंदर जो कटोरा खाली है, छोटा है वो। हम जब छोटे होते हैं तभी तो बाहर से जुगाड़ करने का दुनिया भर का टेंशन होता है, मजबूरी होती है, आवश्यकता होती है। यही दुनिया की रीति है। दुनिया का सत्संग जो है वो यही है कि तुम छोटे लाल, हे छोटे लाल, तुमको जो है बड़े लाल बनना है, और छोटे लाल को बड़े लाल बनने के लिए बाहर से जुगाड़ करना है। कटोरे में कितना है? खाली कटोरा है, थोड़ा सा है, उसको भरने के लिए कोशिशें करती है। और कितना भी भरो तो भी खाली का खाली रहता है। इसीलिए देखो, अनेकों शहंशाहों को इतना कुछ प्राप्त करा तो भी मन में टेंशन रहती है, जब और भी प्राप्त करा जा सकता था, और जो प्राप्त करा है वो खो सकता है। क्या दिखाता है ये संसारी जीवन दर्शन का प्रभाव दिखाता है। और जिस समय हम लोग अपने गुरुदेव के साथ रहते हैं, असली संदेश ये है, गुरुदेव की कृपा से ये नहीं होता है कि हमारा कटोरा जल्दी भर जाएगा। हमारे गुरुदेव बहुत जोरदार हैं, इनके पास आओ तो तुम्हारी भी झोली भर जाएगी। एक भजन ही है, झोली भर दे मेरी, झोली भर दे मेरी, और मेरी तो झोली भर गई, तुम्हारी अभी तक खाली है। अरे हमारे गुरुदेव के पास चलो, तेरी भी झोली भर जाएगी लल्लू। हे मेरे लल्लू लाल, तुम्हारी भी झोली भर जाएगी। कहां भटक रहे हो लल्लुआ? हमारे गुरुदेव के पास चलो, जो भी आता है उसकी झोली भर जाती है। हमको समझ में नहीं आता ये लोग इसको भजन क्यों कहते हैं। इसको तो परम संसारी कहते हैं। आपको बाहर से झोली भरने का ही जो है वो एकमात्र सोच है। हमारे फंडामेंटल दर्शन का क्या रूप है कि हमारी झोली भरने के लिए आवश्यकता है। हमारी झोली खाली है, हमारी झोली भरनी है।
हमारे तो हाथ छोटे छोटे हैं, उसके हाथ बहुत बड़े हैं। हमारी तो अकल छोटी है, उसके पास बड़ी युक्तियां हैं। बड़ा आशीर्वाद है। क्या होगा? झोली भर जाएगी। और इतनी झोली भरी है प्रभु, अब तो एक ही आशीर्वाद दीजिएगा, झोली भर दिए, बचा के भी रखना। हमको भी टेंशन हो गया था झोली भरते भरते, बाल झड़ गए हमारे इतने दिन में। अब भगवान आप कृपा बनाए रखना, अब दोबारा हम नहीं झोली भर सकते। अगर आज हमारी झोली लुट गई, खत्म हो गई, तो बोले फिर से भर लो। अरे महाराज, पूरा जीवन लग गया झोली भरते भरते। इसीलिए दोबारा मत कभी ऐसी नौबत आने देना कि फिर से झोली भरनी पड़े। शरीर भी जर्जर हो गया है, वृद्ध हो गए, लेकिन अभी भी हमको झोली भरने की जरूरत लगती है। ऐसे वाक्यों को भजन मत कहो। भजन के नाम पे कुछ भी लोग गाते रहते हैं, इधर उधर सुना सुना है बेवकूफों के द्वारा लिखा हुआ, और उसको हम भजन के नाम पे गाते रहते, मेरी झोली भर दे। अरे ये सोचो कि हमारी झोली खाली है और हमको भरने की जरूरत है। ये संसारी जीवन दर्शन है। अभी आपको वास्तविक सत्संग नहीं मिला है। सत्संग मिलने का मतलब यह नहीं होता है कि आपके इष्ट देवता, आपके भगवान, आपके फलाने बाबा जी और ये जो है गुरु जी, ये सब आपकी झोली भर देंगे जल्दी। कैसी सोच रखते हो? ये खाली झोली वाले आपकी झोली भरेंगे क्या? ये बाबा जी बनने के लिए, गुरु जी बनने के लिए झोली भरी भराई नहीं, झोली फेंक दी। कहीं झोली दिख रही है हमारे पास? हम भी अपने गुरु जी के पास गए थे, मार को सूटकेस लेके, एयर बैग लेके, और आज न सूटकेस है, न एयर बैग है, न पाउच से लटका हुआ, कुछ नहीं है। गुरु लोगों की कृपा होती है तो झोली भरती नहीं है, जेब कट जाती है, झोली लुट जाती है। चाहिए कृपा? कितने लोगों को चक्कर आया। सत्संग में चक्कर आना चाहिए। इसीलिए गलत फहमी में मत रहना, धोखा खाओगे। तुमने इस भावना से गए थे कि गुरु जी नारियल भी लाए हैं, मिठाई भी लाए हैं, अगरबत्ती भी लाए हैं और माला भी लाए हैं। मिठाई भी आपकी पसंद वाली लाए हैं, वो वाली हम बोलेंगे नहीं कौन सी वो। अब तो मेरी झोली भर दे मेरे भगवान। बोलते गलत फहमी हो, ये बड़े डेंजरस लोग हैं। तुम इस चक्कर में गए थे कि तुम्हारी झोली भरेंगे। अब गीत बदलना पड़ेगा, लुट गए तेरे ये प्यार में। आपके प्रति शरणागति से हम तो कहीं के नहीं रहे प्रभु। देखो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा मन मुकुर सुधारी, मन रूपी शीशे को साफ करना है। क्या साफ करना है? ये कोई बाहर का शीशा थोड़ी है कि थोड़ा सा पानी लिया, स्पॉन्ज लिया, विम लगाया और रगड़ दिया, साफ हो गया। यहां क्या गंदगी है पहले ये तो पता लगे। हमारे मन के अंदर कौन सा विकार है, कौन सी धूली है, और गुरु के चरणों में ऐसा कौन सा जो है वह हमारे मन को निर्मल करने का एक साधन विराजमान है। यहां हमको ये कहा जा रहा है कि अरे मेरे प्रिय, और आप सब तो हमारे आश्रम परिवार के सदस्य हैं। जब हमने आश्रम परिवार बोला ना, तो साथ साथ हमको ये भी रियलाइज हुआ
कि अरे हम तो परिवार के मुखिया हो गए, ये हमारे परिवार के लोग हो गए, हम सब जो है वह एक परिवार हैं और आप सब हमारे अत्यंत प्रिय लोग, परिवार के लोग हमारे यहाँ भिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, आश्रम की व्यवस्था सब शिष्य लोग भक्त लोग कर रहे हैं, हम लोग तो फकीर लोग, फकीरी नहीं लकीर के फकीर, हम सब लकीर के पियो। हमारी जीवन में उत्कृष्टता ही है कि कितने लकीर के फकीर बने हैं हम, हमारी विशिष्टता है ज्यादा फकीरी में। इसीलिए हम तो जो है परिवार के लोगों के प्रति, हम लोग देखे सन्यासी लोग जाते हैं भिक्षा मांगते हैं, माता जी भूख लगी भिक्षा दे दो, माता भिक्षाम देही, हट्टे कट्टे हो, खाते कमाते नहीं हो, भैया आप हमारे माता जी हैं। कभी कोई बच्चे को कोई बोलता है क्या? बच्चे को भूख लगी, माता जी मम्मी भूख लगी है, तो मम्मियां कोई बोलती हैं हट्टे कट्टे हो, कमाओ खाओ जाके? जो अपनापन होता है वहां पे अपनों का लालन पोषण होता है। आप सब हमारे आश्रम परिवार के लोग हमको भिक्षा दे रहे हैं और हम बहुत ही प्रेम से आपसे भिक्षा ले रहे हैं और आप प्रेम से भिक्षा दे रहे हैं। और ये तभी संभव होगा जब प्रेम होगा। जिसके अंदर जो है वो इन चीजों में प्रेम नहीं होगा वो नहीं कर सकता है ये। तो यहां पे जीवन दर्शन फकीरी ग्रहण करने का है। अंततः तो हम कौन देने वाले, भगवान ही देते हैं। उन्होंने हमको 2 पैसे भी दे दिए, सामर्थ्य भी दे दिया, हमको भी कुछ जो है वह विवेक दे दिया, शास्त्रों की दृष्टि दे दी। हम आपसे शेयर कर रहे हैं प्रेम से, आपके पास है आप हमको शेयर कर रहे हैं। देवान भावयताने न ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तो यहां पे कोई चीजों के लिए गणित नहीं है, यहां तो प्यार से देने की प्रधानता है। सत्संग के जीवन दर्शन में हर चीज पूर्णता से प्रेम से दूसरों की खुशी के लिए करना है। आपके रिश्ते हैं, घर के लोग हैं, आपकी दुनिया है, आपका समाज है, जो लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, आप सदैव सबकी खुशी के लिए प्यार से करते रहो। आप सबके लिए प्रेम से करते जाओ, अपेक्षा नहीं रखो। अपेक्षा रखोगे तो छोटे हो जाओगे, छोटे लाल होके जियोगे। इसी को दूर करना है हमको, जो है वो अपने अंदर ये विश्वास लाना है कि हम छोटे नहीं हैं। श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, ये सब भगवान के द्वारा परसी हुई दुनिया है। जैसे भोजन परसा जाता है ना, भगवान ने पूरी दुनिया परस के दी हुई है हमको। यहां हम लोग लेने नहीं आए हैं कुछ। ये बुद्धि कि हमको बाहर से कुछ लेना है, यही संसार के दुस्संग का लक्षण है। तब तक दिमाग में संसार का दुस्संग घुसा हुआ है। इससे हमको मुक्त होना चाहिए। जो व्यक्ति ये सोच का समावेश करता है, अपने छोटेपने का निषेध करता है, खंड की मनोवृत्ति की पूरी समाप्ति करता है, दूसरों के अंदर किसी को अपना किसी को पराया, इस सोच को अपने अंदर कांटे की तरह दूर करता है,
वो ही सत्संग के जीवन दर्शन का आधार है। देखो कितना बड़ा भेद है ना। भगवान कृष्ण के वो वचन कितने सही बात है। दिन और रात का भेद है। दिन रात के भेद में एक हमको छोटा बता रहा है, एक सबको अलग बता रहा है, एक हमको पूर्ण बता रहा है, दूसरे को स्वप्नवत हमारा ही विस्तार बता रहा है। हम सबकी आत्मा है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि अर्जुन दूसरों को देखो, इसी भावना से देखो कि ये हम ही हैं, हमारे अपने हैं। तुम्हारे अपने कितने लोग हैं? हम दो, हमारे दो, वही तुम्हारे हैं बस। फिर तुमने जीवन भर सत्संग नहीं करा है। अगर तुमको लगता है तुमने सत्संग करा है तो तुम्हारा सत्संग या तो झूठा था या तुमको पकड़ में नहीं आई बात। अभी तक हम दो, हमारे दो यही बने हुए हो। सोचो, जो मैं है, जो आत्मा है, आत्मा शरीर से अभिव्यक्त हो रही है। शरीर के को धारण करी हुई उपहित चेतना हम नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है, हम अव्यक्त हैं। शरीर को हमने धारण करा है। ये थोड़ी है कि हम शरीर ही हो गए। अगर हम शरीर हुए तो आप सब हमसे अलग हो गए। डेफिनेटली हमारा शरीर आपका शरीर थोड़ी है, हा? हमारा शरीर 6 फुटा 1 क्विंटल वाला, हा? हमारे ही प्रदेश, हमारे परिवार, हमारे माता पिता के रूप रंग से युक्त, ये सब आपके अंदर अलग है। आपका शरीर आपकी पूरी हिस्ट्री दिखाता है, आपके एंटीसीडेंट्स दिखाता है। शरीर अलग है, छोटा है। जो व्यक्ति अपने अंदर यही धारणा रखता है कि हम शरीर ही हैं, सबसे अलग हो जाता है। और जो लोग भी शरीर के लिए थोड़े सहायक होते हैं, बस उसको पकड़ लेते हैं, ये तो हमारी हो। भैया तुम कुछ भी भगवान करे तुमको कुछ ना हो। क्यों? अरे हमारे शरीर का क्या होगा फिर? हम तो अकेले रह जाएंगे। कौन मुसीबत के समय हमारा हाथ पकड़ेगा? कौन हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेगा? हम तुम्हारी बन जाते हैं तो हमारी बन जाना। हा? यही रिश्तों का आधार होगा। छोटे होके ही जी रहे हैं। सोचो इस बात को। गुरु के चरणों की धूली से जब अपना मन साफ करा जाता है तो वो मन साफ करने का स्वरूप क्या होता है? पहले तो गुरु के वचन हो, गुरु के चरण हो, गुरु के चरणों की धूली हो। हर चीज में गुरुदेव का यही एकमात्र पूर्णता का संदेश होता है। पूर्णता का संदेश जिन उपदेशों में है वो ही गुरु के चरणों की धूली है। और पूर्णता के संदेश को अपने हृदय के अंदर बैठाना, बारंबार बैठाना, मन के अंदर हम सम्मोहित हैं संसारी जीवन दर्शन से, उसको सतत दूर करने की कोशिश करना, सजग रहना, संस्कार के अधीन से स्वभाव के अधीन जीना हमारे लिए मृत्यु तुल्य है। स्वभाव वही मृत्यु। अगर स्वभाव के अधीन हो गए, स्वभाव के अधीन मतलब क्या? उस सोच के अधीन,
खंड की सोच, छोटेपने की सोच, गुरु के चरणों की धूलि से उसको दूर करना है। अगर कोई सत्संग में आया है कि अपनी जुगाड़ करना, फ्यूचर बनाना, ये बनाना और व्यवस्था कर लेना, भैया तुम ब्रह्म में हो, धोखा खाओगे, पीड़ा होगी तुमको, कुछ नहीं होगा ये सब, तुम लुट जाओगे। नया गीत गाओगे, लुट गए तेरे प्यार में। हाँ? तैयार रहो लुटने के लिए, मिटने के लिए। जिस व्यक्ति के मन के अंदर ये विश्वास होता है कि सत्संग में हमारा छोटापना खत्म हो जाएगा, हमारे मन की भेद बुद्धि खत्म हो जाएगी, अनुभव करो इस खंड की दुनिया में घुटन होती है, इस परायेपन की दुनिया में छोटापना होता है। और हमारे गुरुदेव का संदेश यह है कि तुम बेटा छोटे नहीं हो, तुम चिन्मयी सत्ता हो, तुम चेतना हो, तुम जीवन तत्व हो। अपने आप को ये जीवन तत्व न जानने के वजह से ही अपने आप को शरीर मान बैठे। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी है, नहीं पता था, सांप मान लिया। वैसे हम ये चेतन तत्व हैं, जीवन तत्व हैं, और जीवन तत्व जहां जहां है हम वहां हैं। फिर क्यों गिने चिन्हों को अपना समझते हो? जहां जीवन तत्व है वहां हम हैं, वही हमारा है। हमारी साधना होनी चाहिए कि जहां जीवन के भी व्यक्तियां देखें वहां अपनापन रखें, अपने आप को देखें। और इस अपने आप को देखने के चक्कर में हमारा वो छोटेपने का धारणा खत्म हो। खत्म हुई कि नहीं हुई? वो छोटी सी दुनिया, गिने चुने लोग, उनके प्रति बड़ा स्नेह रहता है, बड़ी भावना रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि अपने आप को छोटा समझते हैं। ये जो हमको यहां पे बताया कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, मन को निर्मल करो, तो क्या गंदगी है और क्या स्वच्छता है? इसमें हमको बहुत ही अच्छी तरीके से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे अंदर अपूर्णता, छोटापना, असुरक्षा, ये सब मोह है, यही गंदगी है। अपने आप को पूर्ण समझना, जानना, और ये नहीं है अपने आप को पूर्ण समझ के बड़े हवा में रहो, अभिमान में रहो। अभिमानी लोग भी अपने आप को बड़ा पूर्ण समझते। हम पूर्ण हैं, बाकी अपूर्ण है। अभिमान में यह रहता है कि हम विशिष्ट हैं, बाकी तो सब क्या हमारे सामने लगते हैं। अगर तुम्हारी पूर्णता के चक्कर में दूसरे लोग छोटे दिखाई पड़ने लगे तो तुमको विवेक नहीं हो रहा है, अभिमान हो रहा है। जब तुम्हारी पूर्णता में सब तुम्हारे हृदय में समाविष्ट होने लगे, सब मूल रूप से दिव्य हैं, ये दिखने लगे, सब मूल रूप से उतने प्रिय हैं जितने तुम अपने आप को प्रिय समझते हो। ये सत्संग के जीवन दर्शन का लक्षण है। अपने मन रूपी शीशे को साफ करके
श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर। अपने मन को साफ करना, दूसरे के मन को नहीं। जहां घर के अंदर कोई बोले तुम्हारा मन आजकल गंदा है, सुना नहीं सत्संग? साफ करो अपना मन। सत्संग की मर्यादा है, कभी किसी को तुम ज्ञान मत देना। तुम्हारा ज्ञान केवल तुम्हारे लिए हो। हमारा ज्ञान हमारे ही मन को निर्मल करने के लिए है। हर व्यक्ति को ये खुद करना है। हम लोग सबको ये शिक्षा दे दें, वो गुरु को देते हैं। हम लोग आज गुरु बनने योग्य नहीं है, गुरु जल्दी से नहीं बना पाते हैं। गुरु बनने के लिए पहले अच्छे शिष्य बनना पड़ता है। जो अच्छा शिष्य नहीं बन पाता है वो कभी अच्छा गुरु नहीं बन पाता है। गुरु बनना ही उसकी सुरक्षा और पूर्णता के लिए निमित्त बन जाता है। इसीलिए केवल निज मन, अपने मन को सुंदर बनाते रहो। बहुत हमको लंबी यात्रा है। अपने अंदर पूर्णता के समावेश की यात्रा बहुत लंबी है, क्योंकि बहुत गहन अंधकार है, घोर सपना है। इसीलिए अपने मन को साफ करके बरनहु रघुबर विमल जसु, फिर भगवान की वंदना करते हैं। देखो, अपने अंदर दीनता रहेगी तो भगवान की वंदना नहीं करोगे कभी। छोटापना है, असुरक्षा है, डर है, तो भगवान के पास सदैव हम मांगते रहेंगे, मांगी लाल बने रहेंगे। वंदना भगवान की कहां कर रहे हो? अपने स्वार्थ की, अपने छोटेपने की घुटन से प्रेरित होकर मात्र मांग रहे हो। तो इसीलिए अपने अंदर मस्त हो, पूर्ण हो, निश्चिंत हो, फिर वंदना होती। दुनिया की हर चीज अत्यंत सुंदर है, हमको सुंदरता दिखती नहीं, ऐसी उलझे अपने अंदर। जो व्यक्ति अपने अंदर बहुत उलझा है उसको कुछ दिखता ही नहीं बाहर। जिम्मेदारियां तक नहीं दिखती है, परिस्थिति में क्या करना वो भी नहीं दिखता है। सेल्फ ऑब्सेशन सबसे बड़े बंधन होता है। तो भगवान की ब्यूटी, उनकी महिमा देखने के लिए अपने अंदर छोटेपने से मुक्त होना चाहिए। अभी हम लोगों का अगले महीने मार्च 11 तारीख को महाशिवरात्रि का महापर्व आ रहा है। कोरोना के पूर्व काल में, अब तो जैसे आजकल जो है ना, पहले जमाने में रहता था एडी और बीसी, अब तो कोरोना पूर्व, कोरोना पश्चात। अब काल का ही विभाजन हो गया। कोरोना पूर्व की दुनिया क्या दुनिया थी, आराम से घूम सकते थे, कहीं पर भी जो है खा पी सकते थे, कहीं पर भी किसी के घर में मिलने जा सकते थे, कहीं पर भी हंस खेल के बात कर सकते थे। अभी मास्क कहाँ है तुम्हारा? मास्क। और सभी भारतीय संस्कृति वाले हो गए, प्रणाम वाले। हाथ वाथ मिलाना बड़े बड़े लीडरों ने छोड़ दिया है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो ये सब हो रहा है। तो अभी हम लोगों का कोरोना पूर्व काल में यहाँ पे शिवरात्रि का पर्व इतना जोरदार मनाया जाता था। अनेकों लोग आते थे और पूरा हमारा हॉल खचाखच भरा होता था, शिव जी का श्रृंगार होता था। अभी हमारे भोले बाबा ऐसा लग रहा है शमशान में बैठे हुए हैं। और 2-4 भक्त लोग अपनी भक्ति के लिए उनका मात्र श्रृंगार कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और जो बैठे हुए हैं वो केवल सभी रुद्रगण हैं, अच्छे बेचे।
शिव जी के रुद्रगण ऐसे ही होते हैं, और शिव जी की महिमा ये, तुम जैसे हो हमारे ही हो। हमारे भक्तों को होने के लिए तुमको सूटेड बूटेड आने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो सब ठीक है, हमको भी ठीक है, हमारा भी चलता है, तुम्हारा भी चलता है। तो अभी जो है ना, कोरोना पश्चात काल में हम लोग एकांत में शिव जी का जो है यहाँ पे भजन करेंगे, और ये बहुत कृपा है। पहले जो है ना शिव जी का लोग शिवरात्रि में मनाते थे, वहां पे बाकी सब भक्तों को प्रसाद मिले और श्रृंगार मिले और प्रवचन सुने और सतत संकीर्तन चले, दुनिया भर का जुगाड़ करना पड़ता था। अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब हम और हमारे शिव जी, केवल हम और वो, अब केवल उनकी वास्तविकता के ऊपर ध्यान देंगे। हम शिव जी कौन से तत्व हैं, शिव जी क्या हैं, मात्र इस बार हमको कोरोना पश्चात काल में बहुत समय बाद शिव जी के वास्तविक तत्व के चिंतन करने का शिवरात्रि महापर्व बन जाएगा। और आप लोग जो है वहां पर जहां बैठे हैं, आप भी शिव जी का स्मरण करो। आप भी निकल नहीं सकते और हम आपको यहां पे बुलवा नहीं सकते। हा? शिव जी ने दरवाजे बंद कर दिए, इसमें कृपा देखो। ये नहीं भागे भागे कहीं पे पहुंच गए किसी दूसरे मंदिर में, महाराज जी यहां नहीं, हमारे वहां लोकल मंदिर है, वहां जा रहे हैं। अरे ठीक है, तुम जाने को कहीं जा सकते हो, लेकिन इस बार हमारी सुझाव है कि मत जाना। अपने घर में शिव जी का कोई प्रतीक लेके बैठना, उस पर ध्यान करना, शिव जी को प्रणाम करना, शिव तत्व का स्मरण करो। शिव जी जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। ऐसे थोड़े शिव जी को हम देखते ही नहीं है। शिव जी को अपने जैसे एक महान जीव, बड़ा जीव समझ लेते हैं। तुमको कभी आशीर्वाद नहीं मिलेगा अगर शिव जी को तुम कायदे से देखोगे नहीं। शिव जी चिन्मयी सत्ता है, प्रज्ञानम स्वरूप है, वही हमारी आत्मा की तरीके से है। हम शिवमय हो, एक दिन ये ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज नहीं है, केवल खोखली बातें मत बोलना। चिदानंद रूप शिवोम शिव, क्या है यार शिवोम शिवोम हो तो? परिवार से आसक्त, काम धंधे से आसक्त, पत्नी से आसक्त, बच्चों से आसक्त, सब चीज की टेंशन, सब चीज का धंधा कैसे चलेगा, ये तुम्हारा जीवन चल रहा है। और उसके उपरांत बोलते हो चिदानंद रूप शिवम शिवम। मजाक मत बनाओ इन चीजों को। हमारा सब छोटापना खंड दूर हो, उस समय हम जो होते हैं वो हम देखेंगे। देख के बोलो, सुन के मात्र मत बोलो। शिवरात्रि को इस चीज के लिए निमित्त बना लो कि बैठ के खुद सब अपनी अपूर्णता दूर करें। शिवरात्रि को विशेष अनुष्ठान करो, मन मुकुर सुधारी का। हमारा मन रूपी शीशा दो संसारियों के दुस्संग के प्रभाव से कलुषित है। विपरीत ज्ञान है, हम भी छोटे हैं, वो भी छोटा है, ये भी अलग है, वो भी अलग है, और हमारे बस गिने चुने वही लोग हैं। ये कचरा है, झूठ है ये। इससे मुक्त होने की साधना करना। केवल तुम और तुम्हारे शिव जी ज्ञान स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप,
तो खूब प्यार से इस अनुष्ठान के साथ इस बार शिवरात्रि मनाना, ये शिव जी की इच्छा है। आपको पता कोरोना क्या है? रुद्रगण, शिव जी का गण है वो। दुनिया को जो है ना अकल ठिकाने लाया है, आके सबको हिला के रख दिया है। शिव जी के एक गण के सामने दुनिया जो है ना ढीली पड़ गई है। सबका जीवन हिला के रख दिया है। और इसका प्रयोजन केवल यही है कि अंततः तुम संसारी जीवन दर्शन से अब तो मुक्त हो यार, और जो हमारे गुरुदेव के चरण रज है उससे अपने मन रूपी शीशे को साफ करो। तो इस महीने का आप सब लोगों को ये संदेश, अब ये सत्संग ऐसी चीजें हैं कि हम भी जब चालू करें तो फिर चालू रहता है, फिर बंद ही नहीं होता है, हमको बंद करना पड़ता है, क्योंकि हमारा ये वीडियो का टाइम ही ज़्यादा नहीं हो सकता है। वैसे ही अभी हमारी घड़ी बता रही है कि 50 मिनट होने को आ रहे हैं। तो ये आप अपने हृदय में रखिए, और जब अगली बार ये प्रार्थना करें, मन मुकुर सुधार, इसका मीनिंग याद करना, और सफाई, स्वच्छता, निर्मलता का आशय समझना। जो व्यक्ति अपने ही मन के इस छोटे पने के अध्यारोप से मुक्त होता है, वही मुक्त होता है। आप सब लोगों को बहुत बहुत महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आशीर्वाद, आशा, आशीर्वाद में आशा है। जब भी आशीर्वाद मिलता है ना, तो बड़ों का कोई आशा आती है। क्या आशा है? आप सब जगो, स्वस्थ हो, पूर्ण हो, धन्य हो। आपकी मनोकामना पूर्ण हो, ये हम नहीं बोल रहे, आपकी सब कामनाएं खत्म हो जाए, आप लुट जाओ, मिट जाओ, और बोले मर जाओ। अरे राम राम राम, गुरु जी क्या हो गया इस बार आपको? अरे तुम क्या मर सकते हो? तुम अमृत स्वरूप हो, मर ही नहीं सकते हो। तुम्हारा सपना खत्म हो जाए, तुम्हारी कल्पना खत्म हो जाए, है ना? बड़ी आशीर्वाद। ये हम आशा करते हैं, अब आप हमारी आशा रिसीव करते हो नहीं करते हो ये आप जानो। हम उम्मीद करते हैं कि आप इतने श्रद्धालु लोग हो, भक्त लोग हो, प्रिय लोग हो, सेवक लोग हो, तो हमारी आशा को थोड़ी कदर करोगे आप, है ना? इसी आशा के साथ, आशीर्वाद के साथ आप सब लोगों को पुनः शुभकामनाएं। इसके साथ हमारा इस महीने का सत्संग समाप्त होता है, और अगले महीने पुनः महीने के अंतिम शनिवार के रखें कि रविवार को रखें? हमको पिछली बार अनुभव हुआ कि सब लोग शनिवार को आ नहीं पाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम शनिवार को ही रखेंगे, क्योंकि वो लाइव जो है ना भजन का, उसके बजाय हमने सोचा एक दूसरा रूप करा जाए, और आप सब लोग के प्रश्नों का समाधान करें, कोई जिज्ञासा हो। अब बहुत भजन गाने वाले हम लोग हैं नहीं भाई, हम आपको तो गवाते रहते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा उसमें नहीं रमते हैं। हम तो है विचार में, ज्ञान में, ये सब चीज़ों में रमने वाले हैं। इसीलिए ये हमारे इस सत्संग के अलावा आपको कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो वो आप जो हैं वो हमको भेजिए, जो सत्संग आप सुन रहे हैं। इसके बाद हम 10 दिन का टाइम रखते हैं, शिवरात्रि के बाद। शिवरात्रि तक सब लोग जो हैं वो
14 की शिवरात्रि है, 11 की शिवरात्रि। अच्छा, तो 15 फरवरी तक, 15 मार्च तक, 15 मार्च तक किसी को कोई भी प्रश्न हो तो वो हमको भेज सकते हैं, और हम बीच में जो है उसका देखेंगे कब अनुकूल रहता है, उसके हिसाब से एक प्रश्नोत्तर का प्रोग्राम रखा जाए। तो एक थोड़ा शुरुआत में प्रवचन और उसके बाद प्रश्नोत्तर, ये करा करेंगे। हाँ? तो इसके साथ ही आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि